नमस्ते। जब भी हम योगा शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ कुछ योगा पोजेस और प्राणायाम की इमेज आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग सिर्फ शरीर को फिट रखने का तरीका नहीं है। योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, ज़िंदगी जीने की कला है। आइए आपको अष्टांग योग के 8 अंगों के बारे में समझाते हैं और योगा को मैट से ज़िंदगी तक ले चलते हैं। योग एक जीवन पद्धति है, एक ऐसी यात्रा जो हमारे व्यवहार से शुरू होकर आत्मा की गहराइयों तक पहुंचती है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए थे, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। आज इंटरनेशनल योगा डे पर आइए समझते हैं कि योग सिर्फ मैट पर बिताए हुए कुछ मिनट्स नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी जीने की एक कला है। यम। अष्टांग योग का पहला अंग है यम। यम हमें सिखाता है कि हमें दुनिया के साथ कैसे व्यवहार करना है। अहिंसा यानी किसी को दुख न पहुंचाना। सत्य यानी सच्चाई। अस्तेय यानी जो हमारा नहीं है उस पर अधिकार ना करें। ब्रह्मचर्य यानी ऊर्जा का सही उपयोग। और अपरिग्रह यानी अनावश्यक संग्रह ना करें। दूसरा अंग है नियम। यम दुनिया के साथ संबंध बनाना सिखाता है, जबकि नियम खुद के साथ संबंध बनाना सिखाता है। इसमें शामिल है शौच यानी शारीरिक और मानसिक स्वच्छता। संतोष यानी जो है उसमें कृतज्ञ रहना। तप यानी अनुशासन। स्वाध्याय यानी स्वयं को समझना और ज्ञान प्राप्त करना। और ईश्वर परिनिधान यानी समर्पण का भाव। रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें ही नियम का रूप हैं। तीसरा अंग है आसन। आज अधिकतर लोग योगा को सिर्फ आसन तक ही सीमित समझते हैं, लेकिन आसन अष्टांग योग का केवल एक अंग है। आसनों का उद्देश्य शरीर को स्थिर, मजबूत और ध्यान के लिए तैयार बनाना है। हर आसन शरीर में संतुलन, लचीलापन और जागरूकता लाता है। जब शरीर स्थिर होता है तब मन को स्थिर करना आसान हो जाता है। चौथा अंग है प्राणायाम। प्राण का अर्थ है जीवन, ऊर्जा और आयाम का अर्थ है उसका विस्तार। प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीखते हैं। अनुलोम विलोम, कपालभाति और गहरी सांस लेने की क्रिया सिर्फ लंग्स को ही नहीं, बल्कि मन को भी शांत करती है। जब सांस संतुलित होती है तब विचार भी संतुलित होने लगता है। पांचवा अंग है प्रत्याहार। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा मन हर समय बाहरी चीज़ों की तरफ भागता रहता है। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाहरी विषयों से धीरे धीरे वापस अंदर की ओर लाना। कुछ समय के लिए फ़ोन, टेलीविज़न और शोर से दूर होकर खुद के साथ बैठना भी प्रत्याहार का ही एक रूप है। धारणा। छठा अंग है धारणा। धारणा का अर्थ है एक बिंदु या एक विचार पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना, जैसे सूर्य, फूल, सांस या किसी मंत्र पर ध्यान लगाना। जब मन भटकना कम करता है और एक जगह टिकना शुरू करता है तब धारणा का आरंभ होता है। सातवां अंग है ध्यान। जब लगातार धारणा बनी रहती है तब वह ध्यान में बदल जाती है। ध्यान किसी चीज़ को करना नहीं, बल्कि उस अवस्था में पहुंचना है जहां मन शांत और स्थिर हो जाता है। इसी अवस्था में हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह अनुभव करते हैं। और अंत में आती है समाधि, अष्टांग योग की अंतिम और सर्वोत्तम अवस्था, जहां व्यक्ति अपने अहंकार और अलग होने की भावना से परे चला जाता है। यह पूर्ण एकत्व और आंतरिक शांति की अवस्था है। इस इंटरनेशनल योगा डे पर सिर्फ योगा करने का नहीं, बल्कि योगा को जीने का संकल्प लीजिए।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर और कमेंट करके बताइए कि अष्टांग योग के 8 अंगों में से आप अपनी ज़िंदगी में किस अंग को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं।